हाँ तो भाइयों, राम राम। आपका अपना दोस्त रिंकू शर्मा। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ तो फिर से एक मस्त सी वीडियो जो आज रहेगी पीएम किसान के बारे में। क्योंकि भाई पीएम किसान के अंदर ना बहुत से लोगों के बहुत इशू हैं भाई। सबसे पहला इशू तो बहुत से लोगों के तो अभी तक मतलब कि रुपए आने स्टार्ट ही नहीं हुए। बहुत से लोगों के इशू है, पैसे आए पर आने के बाद बंद हो गए। ठीक है भाई। तो उन भाइयों को यही नहीं पता कि हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, बंद क्यों हो गए, कहाँ क्या दिक्कत आई। तो दोस्तों आज मैं आपको सारी जो भी पीएम किसान के रिलेटेड इशू होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कि भाई पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में कौन लोग पात्र हैं, यानी कि भाई जिनको नई किस्त अपनी वाणी है, यानी कि जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम आज बात उसके बारे में कर रहे हैं कि भाई उनकी जो किस्त है वो क्यों नहीं क्या मतलब कि कैसे चालू होगी। तो भाई उसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उस जो भी हमारा तो किसान भाई है, उस भाई के पास मतलब कि क्या क्या उसकी पात्रताएं हैं। तो पहले वो सुन लीजिए भाइयों, पात्रता क्या क्या है। तो भाइयों उनकी पात्रता ये रहेंगी कि जो भी हमारा किसान भाई है ना, उसके पास कम से कम जमीन, यानी कि जो उसकी जमीन है वो 4 कनाल होनी ही चाहिए। यानी कि पहली चीज है कि 4 कनाल से नीचे जमीन ना हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, उसका उस व्यक्ति का उसकी फर्द में उसका नाम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास जमाबंदी है, म्यूटेशन है, ये है वो है। उससे नहीं होगा दोस्तों। जमीन की फर्द में उसका नाम होना चाहिए। जो अभी 2018-19 में जो हमारी चौसाला की जमीन हुई थी उसमें उसका नाम होना ही चाहिए। तभी आप जा करके पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन ये करा सकते हो। दूसरा दोस्तों क्या था कि पहले हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे ही किस्त ले रहे थे, उनके हस्बैंड भी ले रहे थे, वाइफ भी ले रहे थे, मम्मी भी ले रही थी, पापा भी ले रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब हस्बैंड वाइफ में से एक ही आदमी ले सकता है। अगर उनकी सेपरेट जमीन है और अलग अलग जमीन है तो वो दोनों ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसे किसी बच्चे का फादर एक्सपायर हो जाता है तो क्या है कि जमीन उसके नाम पर जब तक नहीं आएगी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जब तक जमीन, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब तक फर्द में नाम नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो दोस्तों पहली चीज मेरी सुन लीजिए कि पहली तो बात ये है कि आपके पास कम से कम 4 कनाल जमीन होनी ही चाहिए। दूसरा, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका एक का ही रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा, अगर आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो जब आपके फादर एक्सपायर हुए हैं, उनकी जमीन जब तक आपके नाम पे नहीं आएगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ना डॉक्यूमेंट की क्या 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 आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपका बैंक अकाउंट, चौथा आपकी फैमिली आईडी, पांचवा आपका राशन कार्ड। तो दोस्तों ये तो हो गए डॉक्यूमेंट। और उसके बाद में आपकी लेटेस्ट में होनी चाहिए जमीन की फर्द, और वो भी पटवारी से अटेस्टेड हो दोस्तों। ऐसे ही ना हो कि आपने मन चाहे जहां से निकाल लिया और ऐसे ही उसको कर दिया, नहीं होगा उससे दोस्तों। आपकी जो तहसील है वहां से फर्द निकलवाइए उसको अपने पटवारी के पास, यानी कि जो भी आपका पटवारी बैठता है आपके ब्लॉक में, वहां पर पे जाकर के उसको अटेस्ट कराना है। ठीक है। अब आपके 5 डॉक्यूमेंट तो मैंने ये बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, फैमिली आईडी हुई, राशन कार्ड हुआ। अगर आप ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके मम्मी के पापा के भी आधार कार्ड लगेंगे। और बाय द वे अगर माँ या बाप में से कोई नहीं है तो उसका मृत्यु पत्र जो होता है वो आपको उसमें लगाना है। अब दोस्तों जिसकी शादी हो गई है, तो दोस्तों जिसकी शादी हो गई है उसके लिए क्या है कि उसकी जो वाइफ है या उसकी वाइफ के नाम पे हो रहा तो हस्बैंड है, यानी कि अगर वाइफ के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हस्बैंड का आधार कार्ड उसमें अटैच करना है। और अगर हस्बैंड का कर रहे हो तो उसकी वाइफ का उसमें आधार कार्ड अटैच आपको करना है, तभी आपका जाकर के रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।
तो दोस्तों ये तो आपके डॉक्यूमेंट थे। तीसरा आपको एक, जब आपके पास या तो एक फार्म होगा, वो फार्म नहीं है आपके पास पीएम किसान का, तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जा करके उसको बोल सकते हैं कि भैया मेरे को ना ये पीएम किसान का फॉर्म दे दीजिए। वो आपको पीएम किसान का फॉर्म दे देंगे, उसको पूरा भर के हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे उसमें बोला गया है, जो जो चीज़ उसमें से पूछी गई है वो चीज़ उसमें आपको डालनी है। और डालने के बाद में वो फार्म, और जब उस जो आपके पास में फार्म रहेगा और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर करके स्टेपलर मार के आपको लेकर के जाने हैं। और जमीन की फर्द, ये सारी चीजें लेकर के आपके जो गांव के नंबरदार होते हैं, यानी कि नंबरदार भाई जो जमीन वमीन का वो करवाते हैं बंटवारा, तो भाई उस नंबरदार के पास लेके जाएंगे उसको। उस पे नंबरदार अपने स्टैंप और साइन ये कर देगा। अब स्टैंप साइन होने के बाद में आपको आपके गांव का जो पटवारी होता है उसके पास जाएंगे, और पटवारी के पास जाने के बाद में आप उसको भी अटेस्ट करा करके ले आएंगे। अब ये सारी चीजें होने के बाद में मतलब आपके डॉक्यूमेंट भी रेडी हो गए, अटेस्ट भी हो गए, यानी कि सारा काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आप किसी भी ऑनलाइन सीएससी सेंटर, ई मित्र पर जा करके उनको आपको बोलना है कि भैया मेरा पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कर दो। वो आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करके आपको दे देंगे। दोस्तों जब वो एक आपको प्रिंट आउट निकाल करके देंगे, यानी कि जब वो पीएम किसान का आपको एक जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो होता है पेज, वो आपको निकाल करके देंगे, वो पेज आपको ऊपर चिपका लेना है। और जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट हैं उन पे अपने साइन कर देने हैं। और साइन करने के बाद में जब आपके दोस्तों जब आपके साइन उस पर हो जाए, यानी कि जब आपने सारे साइन भी कर लिए, ऑनलाइन भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी सारे इकट्ठे हो गए, तो जब आपका वो जो प्रिंट आउट रहेगा उसमें जोड़ करके, और जो आपके ब्लॉक में आपके पीएम किसान का जो ऑफिस होता है वहां पर पे लेके जाएंगे, उनको जाके वहां पर जमा कर देंगे। तो दोस्तों इतना काम अगर आपने परफेक्ट से कर लिया तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी पीएम किसान की किस्त 101% आएगी ही आएगी। अब दोस्तों ये किस्त आती क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके ना आने के रीजन मैं आपको बताता हूं कि या तो बंदे आईटीआर करवाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी आईटीआर हर साल पे करता है उसको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, अगर उसके पापा मम्मी ले रहे हैं तो वो उनका बच्चा नहीं ले सकता। तो दोस्तों ऐसा भी नियम है। अब दूसरा है कि किसी किसान के पास अगर उसकी वाइफ ले रही है या उसके हस्बैंड ले रहे हैं तो उनमें से भी अब एक ही बंदा ले पाएगा। अब दोस्तों बहुत से किसान क्या कर रहे हैं, देखो किसी के पास 4 कनाल जमीन नहीं है, वो भी अब अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है। तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो आप रजिस्ट्रेशन तो आपका हो जाता है, ये चीजें आपको कोई बताता नहीं है और आप ऐसे ही लगे रहते हैं। लेकिन जब आपकी फाइल आगे जाती है तो वो आपकी जमीन कम होने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है, तभी आपके पैसे नहीं आते। तो दोस्तों ये तो था न्यू जो वो होंगे रजिस्ट्रेशन उनके लिए। अब मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए, पैसे भी आए, बट उनके पैसे 5-6 बार से नहीं आ रहे, तो मैं कल उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा कि उनके रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है, ताकि आप अपनी वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी तो आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों मेरे को आपसे ना इतना ही प्यार चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने मेरे 100 अभी मेरे 108 सब्सक्राइब है, ये सब आप लोगों का प्यार है दोस्तों। बस ये प्यार आप ऐसे ही बनाए रखिए। मैं आपका अपना दोस्त रिंकू शर्मा, नमस्कार, राम राम भाइयों।